ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा ही चर्चा में रहता है, पर इसमें से कितनी बातें सच हैं और कितनी अफवाह। तो चलिए आज इसी छिपे हुए सच को जानने की कोशिश करते हैं, एकदम सीधे सीधे फैक्ट्स पर बात करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ईरान का ये यूरेनियम आखिर है कहाँ। अच्छा, इसका सीधा सा जवाब शायद चौंकाने वाला हो। ये एक जगह पर है ही नहीं। असल में ये कई गुप्त जगहों पर फैला हुआ है। एक पूरा का पूरा नेटवर्क है जो जमीन के नीचे छिपा हुआ है। तो चलिए इसी सीक्रेट नेटवर्क के 3 सबसे अहम ठिकानों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन नंबर 1 की, इस्फहान। इसे आप ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम का दिल और दिमाग दोनों कह सकते हैं। ये इतना ज़रूरी है। देखिए, इस्फहान का रोल बहुत बड़ा है। ये ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम हब है। यहीं पर कच्चे यूरेनियम को बदला जाता है और जो एनरिच्ड यूरेनियम होता है उसे एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड सुरंग में छिपा कर रखा जाता है। और जो सबसे चिंता की बात है वो ये कि यहीं पर 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम मिला है, जो कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब है। इसकी अहमियत आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ये सबसे सेंसिटिव साइट मानी जाती है, इतनी कि इसे जंग के दौरान भी बचाया गया था। सोचिए जरा कितनी ज्यादा जरूरी होगी ये जगह। अच्छा, अब आते हैं दूसरी लोकेशन पर। इसका नाम है फोर्डो, और इसे प्लांट से ज्यादा एक किला कहना ठीक रहेगा। अब फोर्डो इतना खास क्यों है? क्योंकि ये कोई नॉर्मल प्लांट नहीं है। इसे एक पहाड़ के अंदर जमीन से करीब 80 मीटर नीचे बनाया गया है। इसका मेन काम है यूरेनियम को एनरिच करना, और यहाँ 83.7% एनरिचमेंट के निशान मिले हैं, मतलब वेपन ग्रेड के एकदम नज़दीक। कहा जाता है कि ये साइट बॉम्ब प्रूफ है, मतलब इस पर अगर कोई नॉर्मल हमला होता है तो इसे तबाह करना लगभग नामुमकिन है। और अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी मेन लोकेशन की, नतांज। इसे आप एक फैक्ट्री समझ सकते हैं। नतांज जो है वो ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। यहाँ ज़मीन के ऊपर भी काम होता है और नीचे भी। यहाँ हज़ारों सेंट्रीफ्यूज, मतलब वो मशीनें जो बहुत तेज़ी से घूमती हैं, उनका इस्तेमाल करके यूरेनियम को रिफाइन किया जाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो यही वो मेन प्रोडक्शन सेंटर है जहाँ न्यूक्लियर फ्यूल तैयार होता है। तो ये तो हो गई वो 3 मेन जगह। पर अब सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? मतलब एक चट्टान से लेकर रिफाइंड यूरेनियम तक का सफ़र कैसा होता है? तो देखिए, ये पूरी प्रोसेस एक तरह से फैक्ट्री की असेंबली लाइन जैसी है। सबसे पहले स्टेप 1, सघंद और नारीगन माइन से कच्चा माल निकाला जाता है। फिर स्टेप 2, उस कच्चे माल से कॉन्सेंट्रेट बनाया जाता है, जिसे येलो केक कहते हैं। स्टेप 3, इस्फहान में इस येलो केक को गैस में बदला जाता है। फिर आता है स्टेप 4, इस गैस को नतांज और फोर्डो में रिफाइन किया जाता है, मतलब एनरिच किया जाता है। और आखिर में स्टेप 5, ये जो तैयार माल है इसे ज्यादातर इस्फहान में ही स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस तो समझ आ गया, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर ईरान के पास इसका कितना स्टॉक जमा हो चुका है। और ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। अंदाजा है कि ईरान के पास 440 किलोग्राम से भी ज्यादा यूरेनियम है, और ये वो यूरेनियम है जिसे 60% तक एनरिच किया जा चुका है। लेकिन इस 60% का मतलब क्या है? देखिए, ईरान के पास जो स्टॉक है वो अभी 60% एनरिच्ड है, जबकि एक न्यूक्लियर वेपन के लिए करीब करीब 90% एनरिचमेंट चाहिए। तो एक तरह से ये फिनिश लाइन के बिल्कुल पास खड़े होने जैसा है। मतलब ईरान तकनीकी तौर पर ब्रेकआउट कैपेसिटी से ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर असली खतरा क्या है? क्यों पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, एक्सपर्ट्स का मानना है कि 60% से 90% तक पहुंचने में अब बस कुछ ही हफ्तों का समय लग सकता है। दूसरी वजह ये कि ये सारे ठिकाने जमीन के इतने नीचे हैं कि उन्हें निशाना बनाना बहुत मुश्किल है। और तीसरी, ये नेटवर्क कई जगहों पे फैला हुआ है, तो किसी एक जगह को तबाह करने से पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। और यहीं पर आती है सबसे बड़ी चिंता, छिपी हुई सच्चाई। असल में जो यूएन की एजेंसी है IAEA, उसे भी इन साइट्स पर पूरी तरह से जाने की इजाज़त नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, पूरी सच्चाई 100% किसी को नहीं पता। इसका मतलब साफ है, हमें जो कुछ भी पता है वो शायद आधी अधूरी कहानी ही हो। तो सवाल यही उठता है कि जब इतना कुछ पर्दे के पीछे है तो आगे क्या होगा?